Good morning, students. How are you? I hope you will be fine wherever you are. Students, today we will start a poem, A Thing of Beauty. It is written by John Keats. I think you have heard lots of time this line that a thing of beauty is a joy forever. It is this famous poem. And John Keats, first of all, we will read about the John Keats. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. जॉन किट्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. हालांकि वो एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका जो पूरा डिवोट हो गए थे वो पोइट्री की तरफ. और उनका सीक्रेट यही था कि वो जानते थे कि रीडर्स क्या चाहते हैं और रीडर्स को खुश करना वो जानते थे. और द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. स्टूडेंट्स 11th में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो आपकी पोएम्स है वो किसी न किसी एक बहुत नॉवल का या फिर किसी पोइटिक रोमांस का कोई ना कोई एक पार्ट होता है. तो ये पोएम भी एक ऐसी ही एक्सर्प्ट है, एंडीमियन, जो जॉन किट्स की बहुत फेमस पोएम है एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस. ये पूरी पोएम जो आपकी है ये उसी में से एक उसका एक्सर्प्ट लिया गया है. और ये एक ग्रीक लेजेंड है, यानी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है. इसमें क्या होता है, इन विच एंडीमियन जो है, इसमें एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेफर्ड. या शेफर्ड एक गडरिया है. तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो शेफर्ड है जिसका नाम है एंडीमियन. एंड पोएट, वो एक पोएट भी है. हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो माउंट लेटमस पे रहता है. हैड ए विजन ऑफ साइंथिया, वो एक बार साइंथिया को देख लेता है. साइंथिया कौन है? द मून गॉडेस, जो क्या है, चांद की देवी है. चांद देवी जिसको कहा जाता है, वो जो फर्स्ट टाइम मून गॉडेस को देखता है एंडीमियन. द इंचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वैंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. तो वो उसकी ब्यूटीफुल, उसकी खूबसूरती को देख कर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसको ढूंढने लग जाता है. उसको ढूंढता घूमता है, वो भटकता घूमता है जंगलों में और समुद्र में, समुद्र के अंदर तक जाकर, सागर के अंदर तक जाकर वो उसको ढूंढता है. जबकि वो एक मून गॉडेस है, वो उसको कैसे मिलेगी. लेकिन इसमें बताया गया है कि अब थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी उसकी खूबसूरती उसको इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है कि वो उसको हमेशा के लिए कभी भी उसको भूल ही नहीं पाता है. तो ये पोएम उसी में से ली गई है. और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं. अभी तक बोर्ड में बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें से, एंडीमियन के ऊपर भी. और ये एंडीमियन क्या है, ये साइंथिया, मून गॉडेस, ये सब मोस्टली क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में से आते हैं आपके. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इस पोएम में पोएट ये बताना चाहता है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ जब हम उसको देखते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग पर छा जाती है. उसकी जो सुंदरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब हम जितना उसके बारे में सोचते चले जाते हैं वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है. But will keep a quiet bower quiet for us. Bower means to a shady place. वो एक छायादार जगह के समान है जहाँ पर हम, and a sleep full of sweet dreams, जहाँ पर हम सो सकते हैं, बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं. and health and quiet breathing, बहुत हम शांति से, क्वाइट ब्रीदिंग यानी पीसफुल, बहुत शांति से हम रह सकते हैं. क्यों? जब भी हम उनके बारे में सोचेंगे, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो हमें वो एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हमें वो देती है. जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. एक छोटा सा
इन्फेंट एक बेबी जो होता है, कोई भी, हम जब भी किसी बच्चे की तरफ देखते हैं उसका स्माइल हमें हमेशा याद रहता है कि वो बेबी कितना क्यूट है। हम जब भी आंखें बंद करते हैं तो वो बेबी हमें बार बार नज़र आता है। तो सेम यही है कि कोई भी चीज़ जो हम उसको देखते हैं तो वो हमारे दिमाग से हटती नहीं है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth। यहाँ तक कि हर दिन ऑन एवरी मोरो द नेक्स्ट डे, हर दिन वो जो चीज़ है वो बढ़ती चली जाती है। रेथिंग यानी सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ वो बंधी होती है। फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक ऐसे फ्लारी बैंड यानी एक फूलों के पट्टे के समान जो हमें इस धरती पर बांध के रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस यानी लॉस ऑफ होप, चाहे हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन इन द इनह्यूमन डर्थ, और कितने भी प्रॉब्लम्स हमारे पास ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं या कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज़, हम जब भी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं हम उन दुखों से बाहर आ जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्कन्ड वेज, और इन सभी जो जितने भी पूरा मतलब अंधकार जैसी जगह होती है, मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उन चीज़ों से हम बाहर आ जाते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इन सभी के बावजूद ये जो सुंदरता है, ये जो खूबसूरती जो हमारे अर्थ पर बिखरी पड़ी है, ये हमें पॉल यानी कफन, इन चीज़ों से भी हमें जो लोग मुर्दे हैं उनके उससे भी वो उनको भी वो खूब खुश रखती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर, जैसे मून है, सन है, हमारे जो पेड़ हैं पुराने, और जो स्प्राउटिंग इस तरह से भागते हुए जो हमें दिखाई देते हैं। एंड फॉर सिंपल शीप, और कुछ इनोसेंट शीप्स हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है बेटा? डैफोडिल्स एक येलो फ्लावर है, ठीक है, जो मोस्टली बसंत के टाइम पे स्प्रिंग सीजन में ही खिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें, जिनके बारे में हम सोचते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और हरा भरा जो हमारा संसार है, और रिल्स यानी छोटी छोटी जो ब्रुक्स हैं, जो नदियाँ हैं, जो साफ़ हमें पानी में बहती हुई, पानी जिनमें बहता हुआ दिखाई देता है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये सब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, सब हमें छाया, ठंड पर देते हैं। एक गर्मी के मौसम में भी हमें बिल्कुल कूल हमें रहने का देते हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक अ टाइप ऑफ रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और इस गर्मी के मौसम में भी ये हमें एक मस्क रोज़, जो एक टाइप का रोज़ होता है ये भी, ठीक है, उसी के खिलता है जब ये, तो हम इसको भी, इसकी खूबसूरती को भी देखते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और डूम्स यानी गॉड का जो फाइनल जजमेंट होता है, उस दिन भी जब हमारा लास्ट डे होता है, यानी हमारी लाइफ का लास्ट डे होगा, तब भी हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में आई हैं, जिन्होंने हमें खुशियाँ दी हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम बढ़ने के साथ साथ अपने उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उन सभी कहानियों के बारे में, उन सभी अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में जो हमने सुनी है या हमने कभी पढ़ी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो किसके समान है? एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना, इमॉर्टल ड्रिंक, जो एक अमृत के समान है। प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो भगवान की स्वर्ग की तरफ से हमारे ऊपर उड़ेला गया है। यानी कि इस पोएम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन किट्स है वो ही इज़ अ नेचर पोएट ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने हमेशा नेचर के बारे में बताया है, और मोस्टली उनके पोएम्स में हम लोग नेचर देखते हैं कि किस तरह से वो नेचर से रिलेट हैं, और नेचर से ही रिलेटेड होकर वो बताते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, वो कितने ब्यूटीफुल थिंग्स यहाँ पे हैं कि हम अगर एक चीज़ को भी छोड़ें तो हम हर चीज़ से यहाँ पे इम्प्रेस होते नज़र आते हैं। और यही वो चीज़ें हैं, दैट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इट्स अ जॉय फॉर एवर, जिनके बारे में हम सोचते हैं और सोचते रह जाते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इनकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand the chapter. Okay, bye.